की कमी को हम महसूस कर रहे हैं। तो साथ साथ हमारे कुछ मोजिस मेंबरान हैं जिन्होंने हकीकत में सैलाब का रेला था वो यहाँ से गुजरा था। आज का जो इवेंट है ये पानी इंटरनेशनल वाटर डे है। इसके हवाले से एक यहाँ पे सेशन है यूथ के साथ, लोगों को मैं अवेयरनेस के लिए जो हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और जो वॉलंटियर्स हैं इसमें WWF GB EPA और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट प्लस इसमें जो और भी जो हमारे KIU है, इसके अलावा हमारे एक अदारा है वॉलंटियर्स का, उनके ताउन से ये आज का दिन सेलिब्रेट हम कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि लोगों में जो पानी की अहमियत है, जो इस दिन की अहमियत के उसके हवाले से लोगों में शऊर और आगाही बेदार की जा सके। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में मैक्सिमम जो हमारी जो पॉपुलेशन है पहाड़ी एरिया है, इन एरियो में रहती है और इनका पूरा जो आम डिपेंड जो करता है इसी साफ़ पानी के ज़राइयों के ऊपर है। हमारी एग्रीकल्चर भी इसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारा हाइड्रो पावर भी इसके ऊपर डिपेंड करता है, लोगों की सेहत भी इसके ऊपर डिपेंड करती है। जो गिलगित रिवर का पानी है मुख्तलिफ जो है पॉइंट और नॉन पॉइंट सोर्सेज की वजह से जो है वो पल्यूट हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, बेशक इरिगेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और इस पानी को जो है अगर ट्रीटमेंट प्रोसेस से गुजारें, गवर्नमेंट इस तरह की जो है कोई इक़दाम उठाए और लार्ज स्केल पे जो है इस पानी को ट्रीट करे और ट्रीट करने के बाद कम्युनिटीज़ को दे तो फिर पॉसिबल है। अदरवाइज़ जो है ये पानी जो है आई डोंट थिंक सो ड्रिंकेबल। पानी जो है वो एक बहुत ही हमारे पास वैल्यूएबल रिसोर्स है और माशाल्लाह से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है एक बहुत ही वाफर मकदार में पाई जा रही है। तो आज के सेमिनार से हमने यही सीखा है कि जो हमारे पानी के जो रिसोर्सेज हैं, हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो है अफादियत का ख्याल रखें, उन रिसोर्सेज को पलूट ना करें और जितनी हमारे पास रिसोर्स है उनकी पोल्यूशन से हम दूर रखें। क्योंकि पानी जो है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर हो या हमारा डोमेस्टिक हो, किसी भी शोबे में जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है रिसोर्स है। जैसे टर्बिडिटी है, गदलापन जिसको हम बोलते हैं, वो तो समर सीज़न में ज़्यादातर जो है फ्लैश फ्लड या मेल्टिंग की वजह से, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग की वजह से जो है पानी गदला होता है। तो उसको तो आसान तरीका है सेडिमेंटेशन और उसके जो है ना दूसरे ट्रीटमेंट के ज़रिए से जो उस पानी को क्लीन कर सकते हैं। इरिगेशन के लिए तो कोई इशू नहीं है क्योंकि वो सैंड सिल्ट जो है वो पार्ट ऑफ सॉइल हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें जो है दूसरे जो टॉक्सिक मेटल्स मौजूद अगर हैं तो उनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो फिर अगर प्लांट्स को हम देते हैं तो वो टॉक्सिक मेटल्स आपको पता है सॉइल के अंदर जो है वो रहते हैं और प्लांट्स जो है उन्हीं सॉइल से जो है उन मेटल्स को जो है वो अपटेक करते हैं और वही प्लांट्स जो है वो ज़ाहिर आपके फूड चेन का हिस्सा बनते हैं। आप खाते हैं या दूसरे कोई एनिमल्स खाते हैं तो वो फिर टॉक्सिक मेटल्स जो है ना वो उस हमारे फूड चेन में आते हैं तो फिर मुख्तलिफ डिजीज़ जो है वो काज करते हैं। पानी हमारे पास मिल रहा है, मोस्टली अगर हम इसका प्रॉपर यूसेज नहीं करते हैं तो फिर इसी की वजह से ही जो है डिफरेंट बीमारियां हमारे पास फैल सकती है जो कि वाटर बोर्न डिजीज़ से, और ये बहुत ही पहले अरसे से जो है ये फैलता हुआ जा रहे हैं ये डिजीज़। तो हमें चाहिए कि जितने भी हमारे पास जो पोल्यूशन के सोर्सेस है हमारे पास, उनको जो है हम दूर रखें, उनकी मिटिगेशन के लिए अपना पूरा जो है एफ़र्ट हम दें। वाटर को हमने कैसे प्रिजर्व करना है, उसको हमने कैसे महफूज करना है, उसकी सस्टेनेबिलिटी के थ्रू हमने उसको कैसे यूज़ करना है। तो दुनिया में 3% वाटर होने के बावजूद भी आज वर्ल्ड वाटर क्राइसिस का सामना करने को पड़ रहा है और क्लीन वाटर जो है बिल्कुल भी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से हमारे लिए जो है बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान एक इकनॉमिक जो है इनका जो इकनॉमिक है वो ज़्यादातर डिपेंड करता है आपके वाटर के ऊपर। जब हम वाटर की कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो हमारा इकनॉमिक भी लॉस हो सकता है, इकनॉमिक के रोज़ का सामना भी करना पड़ता है।
तो एज अ इंडिविजुअल हमने अपने आप से हमने स्टार्ट करना है कि पानी को हमने कंजर्व कैसे करना है। तो हम घर से ही स्टार्ट करें कि घर के अंदर हम वॉश करते हैं, हम लोग खाना बनाते हैं कुकिंग के लिए, तो हम सब के लिए हमें पानी यूज़ होता है, तो उसको हमने एक सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है।